हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि लियो राशि वालों आने वाला हफ्ता 25 टू 31 जनवरी कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो, मगर अगर आप नाम राशि से देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो, बट जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लियोस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। लव लाइफ, करियर, हेल्थ एंड स्टूडेंट्स लाइफ, ऑल ओवर एनर्जीज क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियो राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। स्लोइंग डाउन, यहाँ पर मुझे है ना लियो राशि वालों, सच में बताओ तो थोड़े से आप लोएस्ट एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई किसी चीज़ का बर्डन है या पास्ट की कोई चीज़ों को आप मन से निकाल नहीं पा रहे हो, या पास्ट की चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में आने वाले हफ्ते में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऑलरेडी आप किसी स्ट्रगल यानी कि फाइनेंस को लेकर कार्मिक डेप्थ ज़्यादा बढ़ गए हैं, या ईएमआई वगैरह में कोई मेजर इश्यूज आ रहे हैं भरने में, फाइनेंशियली स्टक आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, और फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हो, बट थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी है। स्लोइंग डाउन यानी कि वैसे भी लियो राशि वालों आप फायर से भरे हुए होते हो, एनर्जेटिक लेवल आपका बहुत हाई होता है, बट आने वाले हफ्ते में कोई ना कोई चीज़ें हैं जो आपको बर्डन दे रही है, चाहे वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फाइनेंशियल बर्डन हो, या इमोशनल बर्डन आप फेस आउट करते हुए मुझे 25 टू 31 जनवरी के बीच में दिखाई दे रहे हो। और क्या एनर्जीज निकल कर आती है। न्यू विज़न, देखो ये भले ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम भी बोल सकते हैं हम आने वाला हफ्ता, क्योंकि कई चीज़ों को आप नए तरीके से देखने व सोचने पर यूनिवर्स आपको मजबूर करेगा कि कोई चीज़ें ख़त्म हो रही है तो हो रही है, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। चाहे कुछ फाइनेंशियल पास्ट में लॉस हुआ, या फिर कोई रिश्ता टूट गया, या कुछ हेल्थ में इश्यूज आ गए, या स्टडीज़ में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो वो कोई ना कोई लेसन्स आपको देने के लिए कि आप कहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हो, जो यूनिवर्स चाहता है कि अब आने वाले टाइम में आप उस गलतियों को रिपीट ना करो। क्योंकि न्यू विज़न ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहा है, बट आपको लेसन भी दे रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है लाइफ में। थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्लोइंग डाउन विथ आइसोलेशन की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे, या आपने कुछ पास्ट की गलतियों को आप माइंड में ही रिवाइव करके थोड़ा सा गिल्ट में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी अपनी गलतियों पर पछतावा, अपने ही किए पर पछतावा, ऐसी वाली एनर्जीज है। रिश्तों में भी हो सकता है, या कोई फाइनेंस जहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना था, किसी ने बोला भी होगा और आपने कर दिया और सडन कुछ लॉस हुआ, तो उसको लेकर भी, यानी कि ये नहीं करते तो ये नहीं होता, तो उसको लेसन लेकर आप आने वाले हफ्ते में कुछ आगे बढ़ रहे हो पास्ट के लेसन से। बट सेम टाइम पे ये एनर्जीज आपको भी वहाँ पर स्टक कर रही है। बर्डन तो है ही है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप नहीं करना चाहते हो बट करना पड़ रहा है, तो आप हो सकता है कि उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो कि अब जो है वो है, जो करना है वो करना है, ऐसी वाली एनर्जीज में। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई बर्डन है, फैमिली बर्डन है या फाइनेंशियल बर्डन है, उसको अभी आप अपना सबकॉन्शियस माइंड जैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि ये करना ही करना है, चाहे कैसे भी करके। द क्रिएटर का कार्ड, और आप कॉन्फिडेंट भी हो कि आने वाले टाइम में आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सब अपने तरीके से संभाल लोगे।
चाहे वो फाइनेंशियल लॉस ही क्यों ना हुआ हो या रिश्ते ही क्यों ना बिगड़े हो, तो आपको पता है कि यू आर द ओनली वन जो आप खुद अपनी लाइफ को फिर से संवार सकते हो। अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसका रियलाइजेशन 25 to 31 के बीच में मुझे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पास्ट हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो, क्योंकि वैसे भी आप फायरी नेचर के होते हो। थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में। और क्या एनर्जीज आ रही है लियो राशि वालों के लिए? नाइट ऑफ कप्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग तो हो ही रहे हो, पास्ट की गलतियों से भी सीखकर इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और अपने लिए ही कोई एक स्टेबल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना और स्टेबल कनेक्शन में जाना। स्पेशली अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आप उसी रिश्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो जो, अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो तो, कि प्यार है बट अगर कमिट करते हैं तो ही उस रिश्ते में जाना है, या ऑलरेडी आप कमिटेड हो तो गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज, यानी प्यार बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ और लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप देख रहे हो लियो राशि वालों। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि फाइनेंशियली अगर आप अपने कुछ नया तो स्टार्ट ही कर रहे हो, बट अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फैमिली का सपोर्ट फाइनेंशियली आपको मिल रहा है, यानी अगर ज़्यादा EMIs या डेब्ट्स बढ़ गए हैं तो फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि चलो भाई हो जाएगा, हम लोग तुझे सपोर्ट कर देंगे, ऐसी वाली एनर्जी। यानी मैंने बोला ना कि हीलिंग, कुछ चीज़ों को रियलाइजेशन करना और कुछ चीज़ों में आपको लोगों का सपोर्ट मिलना, या कि आपके आसपास वाले, यानी फैमिली, यानी आप अगर जॉब या करियर में भी हो तो अगर करियर में आप शॉप्स वगैरह चलाते हो तो वहाँ के जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलना, जॉब में आपके आसपास जो भी कलीग्स है उससे सपोर्ट मिलना, या आपके बॉस वगैरह से कुछ रिवॉर्ड मिलना या उनसे कुछ हेल्प मिलना फाइनेंशियली। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ट्रूथ्स रिवील हो सकते हैं, यानी कुछ सच सामने आ सकते हैं और आपकी फेवर में लियो राशि वालों कहीं ना कहीं अगर जजमेंट इस हफ्ते में आ रहा है तो आप कोर्ट केस वगैरह को आपकी फेवर में आप जीत सकते हो। ऐसी एनर्जीज 110% है। गुस्से पर कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन से आगे बढ़ना है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बचे। अगर आप फाइनेंस को कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो लोगों की सलाह मशवरा, फैमिली वालों की या आपके जो भी बॉस वगैरह है या ऊपरी है या जो भी आपसे नॉलेज में बड़े हैं उनसे पूछ कर ही इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एनर्जी रहेगी आपके जॉब करियर में, आपके आसपास वाले थोड़े से आपसे कॉम्पीट करेंगे या आपसे आगे बढ़ने की तमन्ना में वो कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सभी के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितने को रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। तो गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना बोल दे कि ताकि लड़ाई झगड़े हो जाए और वो आपकी इम्प्रेशन पे आ जाए, तो थोड़ा वो संभल के रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप पैसिनेटेड हो, अपनी रिश्तों के लिए भी उतना ही आप एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो, या फिर करियर को लेकर भी, यानी बैलेंस वे से सब चीज़ों को लेकर चलने की एनर्जीज 110% है। बट पास्ट का कोई फियर है जो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है। हीलिंग एनर्जी ज़रूर आ रही है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप शादी के लायक हो तो शादी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है अगर वो आपका कार्मिक अकाउंट था, आपके पार्टनर के साथ में कार्मिक पार्टनर था, तो वो पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स थे वहाँ से बाहर निकल रहे हो और कोई न्यू फ्रेश बिगिनिंग या न्यू फ्रेश पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जो आगे जाकर आपको आपकी इमोशनल जो भी साइड है उसको काफ़ी हील करेगा। यानी
पैशनेटली आपको प्यार भी करेगा और आपको इमोशनल हीलिंग भी देगा। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हफ्ते में आ सकता है। द एम्परर की एनर्जी ये बताती है कि आप थोड़ा सा इगोस्टिक और रूड बिहेवियर कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर कहीं ना कहीं आप बॉसी नेचर आपका हो सकता है, क्योंकि गुस्सैल तो वैसे भी होते हो लियो राशि वालों। बट आपको थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना है, ज़िद थोड़ी कम रखनी है, कंट्रोलिंग एनर्जीज कम रखो, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने से अच्छा है अपने इमोशंस, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। वैसे आपने बहुत सहा है बट इमोशंस को भी साथ में आप हाइड कर रहे हो। करेजियस तो हो ही आप, और करेज के साथ आगे बढ़ोगे तो आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कोई न्यू कोर्सेज में आप जाना चाहते थे उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से आपके लिए कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपकी फेवर में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी बड़ी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते थे तो उसको लेकर भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। हेल्थ वाइज वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स थोड़ी अप्स डाउन्स करेगी, मूड्स थोड़े से स्विंग होंगे, तो उस पर थोड़ा वाटर इंटेक ज़्यादा करें, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाए और गुस्से पर कंट्रोल करें। तो ऑल ओवर एनर्जीज ये रहने वाली है लियो राशि वालों। अगर ऐसे रीडिंग्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन बाय बाय।